चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा का छठवां लेक्चर लेकर आ रहे हैं। टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, उसके भेद और उदाहरण। इसको हम लोग पूरा-पूरा समझेंगे कि संज्ञा क्या होती है, मतलब अगर अंग्रेजी में बोले तो नाउन क्या होता है, उसको समझने वाले हैं। उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं संज्ञा से रिलेटेड, किस प्रकार के हैं बताइए। जनरली उसके प्रकार के बारे में पूछा जाता है, बताइए कौन सा प्रकार होने वाला है। ये जो वीडियो होगा एडीओ के लिए विशेष तौर पर बन रहा है। इसके अलावा एसआई मेंस के एग्जाम के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त ये सीजीपीएससी के एग्जाम में काम आने वाला है। सीजी व्यापम, हॉस्टल वार्डन के जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एक में आपका काम आएगा। जिसमें भी लिख देता है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका संज्ञा। तो सीधा हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, टॉपिक्स में आते हैं। तो जैसे यदि बात करते हैं संज्ञा, संज्ञा को यदि परिभाषा देना हो या डेफिनेशन बताना हो संज्ञा की, तो संज्ञा को किस प्रकार से बोलता है देखिएगा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है। ओके, सबसे पहला वर्ड क्या आया हमारे पास, विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, जो लिंग या वचन के आधार पे परिवर्तित हो सके, मतलब चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं विकारी शब्द। जिसमें विकार उत्पन्न हो, चेंज हो सके, उसको बोला जाता है क्या, विकारी शब्द। तो संज्ञा एक ऐसा विकारी शब्द है जो किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध कराता है। मीनिंग क्या है, अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग वस्तुएं होती हैं, जीव होते हैं, उन्हीं के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे हाथ में भी एक पेन है, तो ये क्या चीज है। जब मैं बोलता हूँ पेन, आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है पेन की, दैट इज कॉल्ड संज्ञा। ये क्या है, पेन का एक नाम है। जो भी चीजें, भावनाएं होती हैं अलग अलग चीजों की, जैसे गुस्से आना भावना है एक, प्यार करना एक भावना है, रोना एक प्रकार का भाव है, शोक एक प्रकार का भाव है। रोना को क्रिया में ले लीजिएगा, अदरवाइज शोक एक प्रकार का भाव है। ये सारे क्या है, भावों के नाम है। तो जिस भी चीज का हम लोग नाम देते हैं वो आपका संज्ञा है। इन शॉर्ट बोलने की कोशिश करें, दुनिया में कोई भी चीज है किसी भी प्रकार का, यदि उसको हम लोग नाम देते हैं, उसका नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, प्राणियों के नाम आप देख सकते हो, जैसे मोर है, घोड़ा है, अनिल है, किरण है, जवाहरलाल नेहरू, ये सारी चीजें। जैसे मैं आपको मोर बोलता हूँ, आपके दिमाग में एक इमेज बन रही होगी। पर्टिकुलरली अगर आपने कभी भी जिंदगी में मोर देखा होगा, तो उसके आपके एक इमेज बन जाएगी, पंख फैलाते हुए, डांस करते हुए, नीले कलर का, अलग अलग रंग का देखने को मिलेगा रंगीन, वो मोर है। तो ये क्या है, उस जीव का नाम है। घोड़ा भी एक जीव का नाम है। वैसे अनिल नाम से आपको अनिल कपूर दिख सकता है, आपका कोई दोस्त होगा उसको दिख सकता है चेहरा, तो अनिल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। वैसे किरण हो गया, जवाहरलाल नेहरू। वैसी वस्तुओं के नाम की यदि बात करते हैं, तो अनार को देख लीजिए, रेडियो देख लीजिए, किताब है, संदूक है, ये सारे क्या है, वस्तुओं के नाम है। स्थान के नाम की यदि बात करेंगे, तो नगर आ जाएगा, भारत आ जाएगा, मेरठ आ जाएगा। कुतुब मीनार को मत डालिएगा, कुतुब मीनार जो है बिल्डिंग का नाम है। ओके, चलिए, तो नगर हो गया, भारत हो गया, मेरठ हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। भावों के नाम या भावनाओं के नाम, जैसे वीरता एक भाव होता है, बहुत ज्यादा साहसी होना है ना, वीरता दिखाना। बुढ़ापा भी एक प्रकार का भाव है, मिठास भी एक प्रकार का भाव है। ये सारे आपको क्या मिलते हैं, भाव मिलते हैं एग्जाम्पल संज्ञा के। अब अगर बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की, जैसे अगर आपको संज्ञा की परिभाषा क्लियर हो गई है, हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं प्रकार। तो जनरली संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कई बार आपको ये 3 प्रकार भी देखने को मिलेगा, तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि 3 प्रकार लेना है कि 5 लेना है। आप 5 ही लेके चलिएगा, 3 भी कैसे होता है, 5 भी कैसे होता है, उसको हम लोग समझते हैं। ये ओल्ड वाला है, जैसे हम लोग जो 5 बोलते हैं, ये ओल्ड तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का। 5 संज्ञाएं हैं, इसको पांचों को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन अंग्रेजी में। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। फिर होता है हमारे पास भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। ये हम लोगों को 5 प्रकार संज्ञा के देखने हैं। यदि हम लोग फ्लो चार्ट में जाएंगे, आपको 2 मान्यताएं मिलेंगी। प्राचीन मान्यता, जिसमें हम लोग संज्ञा को 5 प्रकार से बांटते थे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यदि हम लोग बोले कि संज्ञा के 3 प्रकार बस बताइए, तो 3 प्रकार आपके क्या हो जाते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। कौन सा आपको नहीं दिखा जी, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ये आपको 2 गायब होते हुए दिखेंगे, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये गायब हो गए। ये कहाँ गए हैं, इसको समझते हैं। तो जो अभी मॉडर्न में हम लोग करते विभाजन, वो इस प्रकार का आपका होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को डाल दिया जाता है। तो इनके से एग्जाम में कभी पूछा 3 है कि 5 है, वहां पर विवेक से काम ले लीजिएगा, अदरवाइज आप 5 की तरफ ही चलेंगे। अगर 3 में कैसे क्लासिफाई करता है तो वो ध्यान रखिएगा। जातिवाचक के अंदर ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को डाल दिया जाता है। चलिए,
आगे बढ़ते हम लोग एक-एक संज्ञा को समझते हैं, जो 5 प्रकार है उसको। सबसे पहला आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो शब्द होता है या जो भी शब्द जो किसी विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, वस्तु या स्थान के बारे में नाम का बोध कराए, उसको आप क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति का नाम मान लो सागर है, किसी व्यक्ति का नाम अमित है। अब जैसे हम लोग लिख देते हैं अमित सिंह, ओके? तो अब जैसे आप करते हो, तो ये क्या पर्टिकुलर आपका अगर कोई दोस्त है अमित सिंह, उसकी आपको फोटो दिखेगी। जैसे मेरा नाम तुषार है, ओके? तो जैसे आप तुषार बोलते हो, आपके दिमाग में मेरी इमेज आती है, पर्टिकुलर मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, मेरा नाम है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसी कोई विशेष वस्तु है, उसका नाम, जैसे मोबाइल है बट किसका है? सैमसंग का है। शहर का नाम, स्थान बोलने से शहर का नाम, जैसे आप रायपुर बोलते हो, बिलासपुर बोलते हो, भिलाई बोलते हो, मुंबई बोलते हो, पर्टिकुलरली आपको एक शहर का नाम दिखता है, वैसा कोई दूसरा नहीं है। ये आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। देशों के नाम, दुनिया में भारत नाम का एक ही देश है, कोई दूसरा नहीं है। ऐसी जातियों के नाम की ले लीजिएगा, राष्ट्रीय जाति के नाम, जैसे रूसी है ना? इसके अलावा हमारी जो जातियां होती हैं उन सब के नाम भी आ जाएंगे। समुद्रों के नाम आ जाएंगे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। नदियों के नाम, सिंधु हो गया, सरस्वती हो गया, गंगा, शिवनाथ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। पर्वतों के नाम, हिमालय हो गया, है ना? उसके अलावा और भी विंध्याचल हो गए, सतपुड़ा हो गए, सारी चीजें। दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना? पूर्वोत्तर, दक्षिणोत्तर, ये सारी चीजें आपको जो देखने को मिलेंगी, दिशाओं के नाम। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली। फल वृक्ष के नाम, महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचारों के नाम, आदि सारा आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल, जनरली संज्ञा से जो क्वेश्चन आते हैं इजी आते हैं, पर डिफिकल्ट कब हो जाते हैं? किसमें है ये बताइए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको बोला, बताइए होली कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है कि भाववाचक है? तब कंफ्यूजन होता है। होली नाम का कोई दूसरा त्योहार नहीं होता है, एक ही है। व्यक्तिवाचक में आप लीजिएगा, यूनिक जो रहता है उसके लिए आप लोग व्यक्तिवाचक यूज करते हैं। चलिए आगे आते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जब किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा शब्द जिससे आपको कोई जाति का बोध हो। जाति इन द सेंस आपको कास्ट सिस्टम नहीं लेना है, ग्रुप ले लीजिए, है ना? मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं तो उससे पर्टिकुलर एक जाति या एक प्रकार का आपको वर्ग दिख रहा है विशेष, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ राम, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं बोला लड़कों, ऐसे बोलता हूँ तो लड़कों मतलब जितने भी लड़के, जैसे समूह में लड़के लड़कियां दोनों हो सकती है, बट जब मैं लड़का बोलता हूँ या लड़के बोलता हूँ, मतलब लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके दिमाग में लड़का दिखेगा, मेल। पशु पक्षी जब हम लोग बोलते हैं, देखिए पशु पक्षियों के नाम अलग हो जाते हैं, जैसे शेर, भालू, हिरण, है ना, ये सब। बट अगर मैं बोला पशु पक्षी, आपको पूरा एक समूह दिखा, ये जाति हो गई पशु पक्षियों की। वस्तुओं की जाति हो गई, नदी की हो गई, मनुष्य, पहाड़ आदि। जैसे मैं वस्तु बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, तो कुछ भी हो सकता है। नदी जब मैं बोला, पर्टिकुलरली अगर मैं बोलता हूँ शिवनाथ नदी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बट केवल मैं नदी बोला, तब वहां पर क्या आ जाता है? जाति, है ना? नदी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जो नदी नाम है वो जातिवाचक है। जैसे मनुष्य, मनुष्य बोलने से मनुष्य पूरी प्रजाति दिख रहा है, ये जातिवाचक है। पहाड़, अगर मैं बोलूं हिमालय पर्वत, तो आपका हो गया व्यक्तिवाचक। पहाड़ अगर बोलता हूं तो जातिवाचक। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? छत्तीसगढ़ की नदियां। तो ये जैसे नदियां हम लोग बोलते हैं तो एक नदी के बारे में नहीं बताते, बहुत सारे बताते हैं, तो वो क्या है? आपका जाति। बट यदि हम लोग लेके आते हैं महानदी केवल, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, क्लियर रहेगा? बताइएगा, डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा पे आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की यदि बात करते हैं, तो जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव या स्वभाव या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गुण, उसकी क्वालिटी क्या है वो। भावनाएं, भाव के बारे में, स्वभाव, नेचर कैसा है, या अवस्था, इनका बोध होता हो, आपको मिलेगी भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए उत्साह, जैसे हम लोग बोले कि वह लड़का बहुत उत्साही है, अरे या जोश में है, ये क्या है? भावनाएं है एक प्रकार का। ईमानदारी, है ना, लोगों का गुण होता है। जैसे ईमानदारी से अच्छा कोई धर्म नहीं है, तो ईमानदारी क्या है? गुण का नाम है, एक स्वभाव का नाम है। बचपन, बचपन हमारी एक अवस्था होती है ना? वो भी बचपन में है, जवानी में है, बुढ़ापे में है, ये सारा क्या हो जाता है? आपका भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे उत्साह से मन का भाव दिखता है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, और बचपन जो है जीवन की अवस्था की दशा बताता है। तो उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि के हो जाएंगे हमारे भाववाचक संज्ञा। ऐसी एग्जाम्पल में अगर आपको कभी कोई अवस्था दिखा, जैसे बोला जवानी, बुढ़ापा, ये सारी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। पक्का? अच्छा लड़का, बुरा लड़का, गुण बता रहा है, काला चीज, सफेद चीज, यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इससे हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। तो देखिएगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा
विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः आपको देखने को मिलेगा पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग होगा। जनरली अगर आपको पूछता है कि कौन सी संज्ञा है और आपको पीछे दिख रहा है अंत में लगा हुआ पन या त्व या ता, आंख बंद करके भाववाचक पे आप तुक्का मार सकते हैं। जैसे देखिएगा, क्रिया से कैसे बनता है मंद, मंद मतलब क्या होता है धीरे, है ना? तो मंद से भाववाचक संज्ञा क्या बनी मंदी। दूर से क्या बना दूरी, दूर क्या है आपकी क्रिया हो गई, दूरी बन गई है भाववाचक। तीव्रता से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता। ऐसे ही अगर अव्यय से बोलेंगे तो परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, निकट से नैकट्य, शाबाश से शाबाशी, शीघ्र से शीघ्रता, धिक्क से धिक्कार, वाह से वाहवाही। ये सारे आपके क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद यदि हम लोग जाएंगे भाववाचक संज्ञा के आगे तो आपको एक देखने को मिलेगा समूहवाचक। देखिएगा, जातिवाचक और समूहवाचक ये दोनों कंफ्यूज करता है, तो ध्यान से समझिएगा कहां पर जाति लगाना है, कहां पर आपका समूह लगाना है। जाति क्या था, पर्टिकुलर हमको एक जाति का पता चलता था। समूह क्या होता है, जिससे वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता हो। पर्टिकुलर ऐसे कोई नाम जिससे आपको ग्रुप का नाम मतलब दिखे, है ना, ग्रुप के बारे में जानकारी मिले, वो आपका समूहवाचक में आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, व्यक्तियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, भीड़ या फिर जनता या फिर सभा, है ना? तो भीड़ हो गया, जनता हो गया या सभा हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा है। ऐसी कक्षा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। ऐसी वस्तुओं में जैसे हम लोग बोलते हैं अंगूरों का गुच्छा, तो गुच्छा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। कुंज, मंडल, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ध्यान से करिएगा, हमेशा कंफ्यूजन होता है जातिवाचक और समूहवाचक में। जब हम लोग लड़का बोलते हैं, है ना, या फिर हम लोग नदी बोले, पहाड़ बोले, वो आपका जातिवाचक था। समूह क्या हो जाएगा, जनता, सभा, कक्षा। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु अर्थात किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल धातुओं के नाम तांबा हो गया, पीतल हो गया, चावल, घी, तेल, समोसा आदि। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी क्या होता है, संज्ञा का हम लोग रूपांतरण भी करते हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे हम लोग शुरुआत में बोले ना, संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है, वो चेंज होते रहता है। मतलब लिंग, वचन या कारक के आधार पर वो चेंज हो सकता है, तो उसी को समझना है। तो देखिएगा, लिंग, वचन, कारक से साथ संबंध, जैसे नर खाता है लिंग के अनुसार, तो नारी खाती है। नर भी एक संज्ञा है, नारी भी एक संज्ञा है, पर चूंकि लिंग में आपका चेंज हो रहा है, नर मतलब पुल्लिंग है, नारी मतलब स्त्रीलिंग है, तो नर का नारी बनना। ओके, ये दोनों आपका क्या था, संज्ञा। वचन के अनुसार देखिएगा, लड़का खाता है, मतलब एक लड़के के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लड़के खाते हैं, एक से ज्यादा लड़के हैं, ये आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लड़का और लड़के। ओके, संज्ञा का रूपांतरण किस प्रकार से हो, वचन के आधार पर, एक लड़का या खूब सारे लड़के। ओके, ऐसी कारक चिन्ह के आधार पर लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कर्ता कारक में थी लड़की, लड़की खाना खाती है, और लड़की ने खाना खाया, यहाँ पर क्या है, कर्म कारक में है। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। ओके, ये चीजें जो है पूछी जाती हैं कई बार, किस प्रकार से चेंज होता है, संज्ञा के प्रकार क्या रहते हैं, ये सारी चीजें। बहुत छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। इतना रखते हैं अभी के लिए। हम लोग शाम को लेकर आएंगे एमसीक्यू सेशन एडीओ के लिए, एसआई के लिए भी हमारा एमसीक्यू सेशन आएगा। उसकी टाइमिंग आप लोग बताएंगे, आपको मॉर्निंग में वो शूट करेगा या दोपहर में शूट करेगा, उसके हिसाब से हम लोग एक सेशन दोपहर में भी आप मॉर्निंग में लेके आ सकते हैं। एडीओ के लिए अलग होगा, एसआई के लिए अलग होगा। जो भी लोग लैंग्वेज वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं वो दोनों सेशन में बैठ सकते हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको एडीओ के टाइम पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इतना रखते हैं अभी के लिए, धन्यवाद।